Good afternoon, students. Class 7, Social Science, Chapter 4, The Mughal Empire. Here is the 10th video of this chapter. In this video, we will study about Aurangzeb. He was the son of Shah Jahan. Let's start the topic. हम लोग बेटा पिछले वीडियो में शाहजहाँ के बारे में पढ़ चुके हैं और शाहजहाँ के बेटा 4 बेटे थे और उनमें से जो सबसे ज़्यादा ग्रीडी रहे या फिर सबसे ज़्यादा लालची रहे फॉर द थ्रोन और फॉर द एम्पायर, वो सबसे ज़्यादा औरंगज़ेब रहे। और उन्होंने अपने आप को किंग बनाने के लिए, नेक्स्ट रूलर बनाने के लिए अपने 2 भाइयों की डेथ भी की, मारा भी उनको। और इसी डर की वजह से एक भाई देश छोड़कर भी चले गए एंड ही वॉज द पर्सन जिन्होंने सिर्फ थ्रोन के लिए अपने फादर को हाउस अरेस्ट कर लिया आगरा फोर्ट में। तो वी विल स्टडी अबाउट हाउ औरंगज़ेब केम टू द पावर एंड किस तरीके से उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा वो किस तरीके से काम करता रहा। इसके अलावा हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे जहांगीर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, बाबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हुमायूं के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और स्पेसिफिकली वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द पॉजिटिव पॉइंट्स in terms of the administration when we talk about Akbar as a empire, या अकबर के जब हम लोग किंग की तरह फिर उसके एम्पायर की बात करें तो हम उस चीज़ के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो औरंगज़ेब हु रूल्ड फ्रॉम 1658 to 1705, let's start the topic. Towards the end of the शाहजहां's rule, the war of succession कि अगला वारिस या अगला राजा कौन होगा ब्रोक आउट अमंग दी 4 सन्स। वो 4 बेटों के बीच में एक फाइट शुरू हुई कि भाई हम में से राजा कौन बनना चाहिए। तो धरा, सीखो एंड सूजा, औरंगज़ेब एंड मुराद, ये 4 भाई रहे जिनके बीच में ये वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ कि अगला वारिस कौन बनेगा। औरंगज़ेब किल्ड धारा एंड मुराद, इन दोनों को औरंगज़ेब ने मार दिया। और जो सूजा जो थे वो अराकन चले गए जो कि एट प्रेजेंट म्यांमार में है, अपनी जान बचाते हुए। एंड वेयर ही डाइड, और लंबे समय कुछ समय बाद वहाँ पर मर गए। शाहजहाँ वॉज इम्प्रिजेंट, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, यानी कि घर में ही कैद कर दिया गया। हाउस अरेस्टेड, इम्प्रिजन मतलब जेल में डाल देना एक तरीके से, बट ही वॉज हाउस अरेस्टेड इन हिज फोर्ट, जो कि आगरा में उनका फोर्ट था, वहाँ पर उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। एंड thus औरंगज़ेब द लास्ट एंड द ग्रेट मुगल ascended the throne in 1658। औरंगज़ेब जो भी था लास्ट रूलर काउंट किए जाते क्योंकि उनके बाद ज़्यादातर जो एरिया रहा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया और ज़्यादा लंबे समय तक वो रूल, मतलब उन्होंने एक लंबा टाइम पीरियड एज अ रूलर निकाला, बट वो और आगे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाया और ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द चार्ज। आफ्टर दिस उन्होंने एक आलमगीर का टाइटल ओन किया एंड रूल्ड ओवर द नेक्स्ट 5 डेकेड्स। आगे आने वाले लगभग कुछ 50 सालों तक उन्होंने अपना काम किया। 50 ईयर्स तक उन्होंने आगे कंटिन्यू किया। एंड अंडर हिज रूल अबाउट 50 ईयर्स द मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ एंड कर्नाटका इन द साउथ। बट औरंगज़ेब के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही वो रहे जो डेक्कन के डेक्कन प्लेटू के आसपास के जो राजा रहे वो, तो उनको जीतने के अंदर उसने अपनी पूरी, मतलब ये कह सकते हो कि पैसा वैसा बहुत ज़्यादा खर्च हुआ, ठीक है। तो औरंगज़ेब रूल जो सॉ न्यूमरस रिवॉल्ट सच एज जाट्स, सिख्स, मराठास, इनका एक रिवॉल्ट फेस करने को मिला उसे, और अलग अलग जगहों को कॉन्कर करने में, विन करने के अंदर उसकी जो ट्रेजरी है, जो पैसा रहा, खजाना रहा, वो ज़्यादातर खाली भी हुआ। इसके बाद बेटा हम लोग जब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, पूरे के पूरे मुग़ल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाएगी यहाँ पर। तो ऑल्दो बाबर एंड हुमायूं, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि बाबर को ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अपने का अंडर लेकर आने की इच्छा रही, जो उसे कॉन्कर करता था, उसे जीतना बहुत ज़्यादा पसंद रहा।
हुमायूं का भी यही एटीट्यूड रहा उसके फादर की तरह, बट उन्होंने जिस भी एरिया को कवर किया, जिस भी एरिया को अपने अंडर लेते चले आ गए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा सुधारने की कोशिश नहीं की। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन सुधारने का सारा काम शुरू किया गया, वो शुरू किया गया बाय अकबर ओनली, ठीक है। और अकबर के टाइम पीरियड से ही सब कुछ चीज़ें ज़्यादा सुधरी, ज़्यादा बेहतर हुई, जिसे आगे और कंटिन्यू किया भी गया जहांगीर के थ्रू, शाहजहाँ के थ्रू, और औरंगज़ेब ने भी वही पॉलिसी ज़्यादातर अपनाई, ठीक है। पर पूरी तरीके से नहीं, पर कुछ हद तक आगे उन पॉलिसीज़ को कैरी फॉरवर्ड किया गया, बिकॉज अकबर्स पॉलिसी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द रीजन, फॉर रूलिंग द रीजन वॉज क्वाइट वेरी impressive and very good. Consolidated the Mughal Empire in India, they were not able to build an efficient administrative structure. It was अंडर द रीजन ऑफ अकबर, यानी कि इन दोनों के टाइम पीरियड पे ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, एफिशिएंट तरीके से काम नहीं किया, बट अकबर के टाइम पीरियड पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वाज वेरी गुड एंड वेरी प्रोडक्टिव. आफ्टर दिस established, Akbar is not consolidated the Mughal power but also unified different parts of his empire through a uniform and standardized system of administration. This was one of his greatest achievement. यानी कि अकबर की जब हम बात करते हैं तो बेटा उन्होंने ना अपने पूरे के पूरे रीजन को कंसोलिडेट, यानी कि इकट्ठा करके रखना, बांध के रखना, यूनिफॉर्मिटी लेकर आना, ताकि सब पूरे के पूरा जो एरिया है एम्पायर उसमें एक ही तरीके से काम किया जा सके. तो इट वॉज अ ग्रेट स्टेप टेकन बाय अकबर, ठीक है, टू रन द एम्पायर इन अ वेरी efficient manner. The administrative system set up by Akbar incorporated the royal traditions of Central Asia and India. इंडिया और सेंट्रल एशिया के जो अच्छे तरीके थे काम करने के, वो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किए अपने रीजन में. इट वॉज सेंट्रलाइज्ड मोनार्की, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर सेटअप करने की कोशिश की गई जिसमें राजा सेंट्रल स्ट्रक्चर पर रहेगा और जो बाकी के जितने भी एरियाज़ या रीजन उसके अंडर काम करेंगे वो सारे के सारे उस सेम रूल को फॉलो करेंगे, कुछ ऐसा, ठीक है. एंड इन विच द एम्पायर हेल्ड एब्सोल्यूट पावर, और जो राजा है उसकी ही सारी की सारी या कंसोलिडेटेड पावर किसके पास रहेगी, राजा के पास रहेगी, और सारा का सारा डिसीजन मेकिंग पावर भी किसका रहेगा, राजा का रहेगा. और राजा कौन था, अकबर था. द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस, यानी कि पूरा का पूरा जो एम्पायर है वो एक प्रोविंसेस में, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया था. कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा जो एम्पायर रहा उसे कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ताकि छोटे यूनिट्स को रूल करना थोड़ा आसान हो जाता है, कुछ इसलिए, ठीक है. बट अकबर वॉज पीरियोडिकली इन्फॉर्म्ड बाय द डेवलपमेंट इन ईच प्रोविंस, पर प्रोविंस में काम कैसा चल रहा है, डेवलपमेंट कितनी है, पॉलिटिकली कैसा काम है, इकोनॉमिकली क्या डेवलपमेंट है, हर चीज़ के बारे में रिपोर्ट अकबर लिया करते थे. ही पर्सनली सुपरवाइज द वर्क ऑफ नोबल्स, जो राजा उसने अपॉइंट किए हुए थे, जो मंत्री या जो बाकी मिनिस्टर्स उसके अंडर काम करते थे, सबसे वो अप टू डेट रिपोर्ट लिया करते थे, पर्सनली जाके सुपरवाइज करते थे. ऑफिशियल्स इन द रॉयल पैलेस, और उन्होंने 2 एरियाज़ बनाए हुए थे काम करने के लिए, जिसके अंदर 2 नाम हैं, दीवाने खास एंड दीवाने आम. दीवाने खास के अंदर बेटा जो दूसरे जो प्रोविंसेस के उन्होंने मंत्री वगैरह बनाए हुए थे उनके साथ मीटिंग करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ मीटिंग करने के लिए एरिया जो बनाया गया था, इट वाज अ हॉल फॉर द कॉन्फिडेंशियल मीटिंग विच वाज नोन एज दीवाने खास. और अकबर जो है बेटा अपनी जो आम जनता है उनसे भी बातचीत किया करते रहते थे, ताकि उनकी भी परेशानी सुना करें, उनकी बातें भी जाने कि वो क्या चाहते हैं एंड ऑल. तो उसके लिए उन्होंने एक दीवाने आम तैयार किया. अकबर हेल्ड लाइक दरबार्स फॉर कॉमन पीपल एज वेल, ठीक है. दरबार मतलब एक मीटिंग रखते थे, ठीक है, विच टुक प्लेस इन अ हॉल फॉर अ पब्लिक ऑडियंस, जहाँ पर आम जनता जो रहती है उनके पूरे एम्पायर में वो भी आके बैठ के उस मीटिंग को अटेंड कर सकते थे, एंड विच वॉज नोन एज दीवाने आम. तो 2 वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दीवाने खास और दीवाने आम. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उनके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि वो किस तरीके से अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि जो मेन रीजन है उनका, वो किस तरीके से संभालते थे, जिसकी हेल्प से वो अलग अलग प्रोविंसेस को कंट्रोल करने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी, ठीक है. तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन.
ऑफ द अकबर पर्टिकुलरली एंड दी रेस्ट ऑफ द जो लीडर्स हैं या फिर जो राजा हैं मुगल एम्पायर के, उनके बारे में भी।